फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। और आप सी-टेट और एस-टेट की तैयारी एक बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं, सभी के पीडीएफ नोट्स पा सकते हैं। यह कोर्स आप बहुत कम फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के कोर्सेज़ हैं। 1 मंथ का कोर्स आप लेकर ट्रायल कर सकते हैं। और आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, जिसमें आप प्रतीक्षा लिखना मत भूलिएगा। आप प्रतीक्षा लिखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी अनलिमिटेड कोर्स और क्लासेस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो भी नोट्स और ई बुक्स अपलोड की जाती हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। दिस इज प्रतीक्षा आचार्य। सी-टेट या किसी भी एस-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। और आपने अपने सिलेबस में भी सोलर सिस्टम या हमारा ब्रह्मांड या हमारी पृथ्वी के नाम से ज़रूर एक टॉपिक देखा होगा, तो जिसे आपको तैयार करना है। तो इसके लिए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सोलर सिस्टम के लेकर आई हूँ, तो इनको ज़रूर देखें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे आपको सोलर सिस्टम के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, और सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। सूर्य भी एक तारा है, ये ध्यान रखिए। सूर्य एक तारा है जो प्रकाश और ऊष्मा इन ग्रहों को प्रदान करता है। सूर्य से ही ये 8 ग्रह जो हैं वो निकले हुए हैं। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो सूर्य के द्वारा ही हुआ है, सूर्य से ही हुआ है और सूर्य का परिवार इनको कहा जाता है। सूर्य इसके केंद्र में स्थित एक तारा है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी से इसकी दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने पर 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण जो शक्ति है वो पृथ्वी से भी 28 गुना ज्यादा है। परिमंडल यानी कि कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली ऊपरी सतह है, जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। और ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको ही ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, तो ध्यान रखिए सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो इसके विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी का जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ग्रह के आकार की बात करें तो सबसे बड़े आकार का जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर उससे छोटा है शनि, फिर अरुण, देन वरुण, और उसके बाद पृथ्वी है 5वें नंबर पर आकार के घटते क्रम में, और है शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा जो ग्रह है बुध है।
तो सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। तो चलिए बुध के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य के ग्रह की दूरी में और सबसे छोटा भी है बुध, जिसे मरकरी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरा करता है। तो जैसे जैसे पास होते हैं ग्रह उतना ही सूर्य की परिक्रमा में कम टाइम लगता है और इसके बाद जो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उतना ही परिक्रमा में टाइम लगता चला जाएगा। तो बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और मैरीनेट 10 बुध का एक कृत्रिम उपग्रह है। मैरीनेट 10। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रह है वो है शुक्र, जिसे वीनस बोलते हैं। बुध के बाद यह सूर्य का निकटतम ग्रह है और लगभग पृथ्वी के बराबर आकार और भार का है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र गर्म और तपता हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में से सिर्फ 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इससे सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। कहाँ पर? शुक्र ग्रह पर। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, दोनों ही इसको कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के ही समान है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पृथ्वी की बात कर लेते हैं, जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी और पृथ्वी जो है वह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। तो एक तरफ शुक्र ग्रह है, दूसरी तरफ मंगल ग्रह है और बीच में पृथ्वी है। यहाँ पर मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है। 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थलीय है, जिससे कि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है, जिसे नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है और आकार और द्रव्यमान में यह 5वें स्थान पर है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे कि ऋतु परिवर्तन होता है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे में करता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष कहते हैं जितना समय पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में करने में लगता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखिए, 15 करोड़ किलोमीटर। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 किलोमीटर हो जाती है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, उप मतलब पास, ध्यान रखिए, उपसौर पास यानी कि सूर्य के निकट हो गई है। और 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। तो उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को, और अपसौर की 4 जुलाई को। दोनों ही डेट्स आपको ध्यान रखनी है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड पर पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है वो 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वह चंद्रमा है।
तो चंद्रमा जो उपग्रह है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं और फिर वापस से ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। तो चंद्रमा जो है एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर पड़ रहा है और जब पृथ्वी बीच में आ गई है तो वह प्रकाश चंद्रमा पर पड़ना बंद हो जाता है, जिससे कि चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आर्डेन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नेक्स्ट है मंगल या मार्स। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स बोला जाता है और यह सूर्य से चौथा ग्रह है। वाइकिंग नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज की कि यहाँ यानी कि मंगल पर भी जीवन की कोई संभावना नहीं है। मंगल की बंजर भूमि का रंग भी गुलाबी है और इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ चट्टानें और शिलाखंड आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने की वजह से इसका रंग जो है वो लाल है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। यहाँ अपनी धुरी पर भी पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है, लेकिन मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 2 से 3% नाइट्रोजन पाया जाता है और 2% ऑर्गन गैस होती है। तो मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, सेम वैसे ही मंगल ग्रह पर भी होते हैं और वहां पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे जरूरी बात कि तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो है ओलंपस मेसी। तो ओलंपस मेसी जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी है। निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848, और इससे भी 3 गुना मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, उससे भी। तो जितनी ऊंचाई निक्स ओलंपिया की है उतनी ऊंचाई किसी और पर्वत की नहीं है। नेक्स्ट है बृहस्पति। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर आकार में बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है जुपिटर। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है और बृहस्पति पर लाल धब्बों की भी खोज की गई है। ठीक है, लाल धब्बों की भी खोज की गई है। इसके 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड जो है, गैनीमेड नाम का एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है शनि। शनि यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी कि वलय पाया जाता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है, यानी ग्रह जो है, उपग्रह जो है, उसका आकार ग्रह बुध ग्रह के समान है। तो ऑब्वियस है कि ये सबसे बड़ा उपग्रह होगा। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। और शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, 60 के आसपास उपग्रह हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। बृहस्पति और शनि के उपग्रहों की जो संख्या है वो कभी भी चेंज होती रहती है। तो अभी 63 और 60 के बारे में ही पता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो आपको बताया टीटॉन है या टाइटन है, जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और सूर्य दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है तथा इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे का होता है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। इसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। और लास्ट है ग्रह वरुण। इस ग्रह की खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गॉले के द्वारा की गई। यह सूर्य सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है और यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्षों में करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। तो अब जान लेते हैं सौर परिवार के कुछ और सदस्यों के बारे में, जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। इन्हें अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है और ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने इनको खोजा था और उसके बाद अलग अलग खगोल शास्त्रियों के द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रही है। आगे है उल्का पिंड। उल्का पिंड ये धूल और गैस के पिंड हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर स्वयं ही चमकने लगते हैं। इतनी तेज हो जाती है इनकी गति कि ये चमकते हुए से दिखाई देते हैं जबकि ये जल रहे होते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ये जलकर राख हो जाते हैं। इन्हीं को उल्कापिंड कहा जाता है। कुछ पिंड ऐसे भी होते हैं जो वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरह से जल नहीं पाते और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। ठीक है, जो उल्काश्म, जिन्हें शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे सौर मंडल से संबंधित। इसी तरह और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सीटेट, टेट से संबंधित आप तक सभी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचती रहती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।